नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपने बात करेंगे बिहार स्पेशल टीचर के लिए। जब आपका एग्ज़ाम हुआ था तो आपने एडमिट कार्ड वेबसाइट से डाउनलोड किया था। तो उस एडमिट कार्ड पे आपने जब एग्ज़ाम सेंटर पे गए तो वहाँ पे इन्विजिलेटर थे, तो उन्होंने जो आपके होते हैं उन्होंने आपके क्या है मोहर लगाया, साइन लगाए उसमें और डेट लिखी, तो वो आपका ओरिजिनल बन गया। ठीक है। अब आपका जो इन्विजिलेटर ने जो दिया था आपको बना के, तो वो वापस देते हैं आपको, साथ में वो रखते तो है नहीं, तो उन्होंने आपको दे दिया। अब आपका वो क्या है खो गया। ठीक है। अब आपका काफ़ी टाइम हो गया एग्ज़ाम हुए को, काफ़ी बच्चों का खो भी जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपका वो खो चुका है और वो एडमिट कार्ड ओरिजिनल था। अब तो शायद वेबसाइट से डाउनलोड भी नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अब वेबसाइट बंद भी होगी एडमिट कार्ड वाली। अगर डाउनलोड हो भी रहा है तो वो आपके कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो आपका ओरिजिनल तो है नहीं, वो आपका डुप्लीकेट माना जाएगा, क्योंकि उस पर आपका स्टाम्प या मोर कहें अपने मोर या साइन उनके जो इन्विजिलेटर होते हैं एग्ज़ाम सेंटर पे उनके नहीं है, तो वो आपका ओरिजिनल तो माना नहीं जाएगा। अब बच्चों के डाउट है तो हो भी क्यों ना, क्योंकि सिलेक्शन के लिए सिर्फ नंबर ही मायने नहीं रखते, डीवी में आपको बहुत सी चीज़ें मायने रखती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम अब डीवी में क्या करेंगे, हमारा वो खो गया है। तो डीवी में आप क्या करना, अब डीवी में आप क्या करोगे बात करते हैं। तो डीवी के टाइम अब क्या करें, तो डीवी के टाइम आपको देना पड़ेगा शपथ पत्र। क्या देना पड़ेगा? शपथ पत्र, जिसे हम अपने एफिडेविट या हफलनामा भी कहते हैं। तो अब मैम ये एफिडेविट हम कहाँ से बनवाएं और जब बनवाने जाएं तो क्या बताएं, तो अपने सारी चर्चा करेंगे। ये आपके कोई नज़दीक कचहरी या तहसील या कोर्ट में जाइए आप, वहाँ आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर आपको परिसर में नोटरी या वकील मिल जाएंगे। ठीक है। इनसे आप संपर्क कीजिएगा, संपर्क करके आप स्टाम्प ले लीजिए। 100 रुपये वाले ले, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है, वैसे 50 का भी ले ही सकते हो आप। स्टाम्प लेने के बाद उस पर वो इंक्वायरी पूरी लिखवाइए, जो भी आपका लिखवाना है उस पर आप उस पर लिखवाइए कि हमारी ये तो कि हमने, अब वो लिख के देगा कि इनका जो ओरिजिनल था वो किसी कारण से खो गया, वो कारण लिख देगा कि इस कारण से खो चुका है। और ये जो अब इसके पास जो सीधा जो बिना मोर का आपने बात करें, बिना मोर का जो आपके पास है एडमिट कार्ड, वो भी सही है, वो कोई फेक नहीं है या फर्जी नहीं है। वो इस तरह से अपने आप ही, आप उनको बताओगे ना, अपने आप ही वो सारी उस पर लिख देगा, आपको लिख के दे देगा स्टाम्प के ऊपर। चाहे आप नोटरी से लिखवा लेना, चाहे वकील से लिखवा लेना। तहसील में जाओगे तो नोटरी लिख देगा, कोर्ट में जाओगे तो वकील लिख देगा। आप वो खुद लिख देगा कि इनका पहले वाला खो चुका है और ये है जो, ये भी सिर्फ इतना ही फ़र्क है इसमें कि इसमें उनके साइन नहीं है और मोहर नहीं है, बाकी सब ओरिजिनल इनका खुद का डाटा है। तो वो ये सब लिख देगा, ये बच्चा फर्जी नहीं है। तो आपको फिर क्या है, आपको फिर डीवी में दिक्कत नहीं आएगी। और वो हो सकता है आपसे, मतलब कि जब लिख के दे तो आपसे कुछ प्रूफ भी मांग सकता है, आईडी वगैरह कुछ जो आपके डॉक्यूमेंट्स है तो वो आपसे मांग सकता है। तो आईडी वगैरह अपनी लेके जाइएगा साथ में। अगर वो पुरानी जो आपने, अब आप क्या कीजिए, अगर वेबसाइट आपके पास बिना मोर का, अगर आपने बिना मोर की बात करें, बिना मोर वाला आपके पास अगर अब पड़ा है तो फ़ोन वगैरह में चेक कीजिए। आप जब वेबसाइट से डाउनलोड किया तो स्क्रीनशॉट वगैरह या पीडीएफ वगैरह डाउनलोड किया होगा, तो उस फ़ोन वाले को प्रिंट निकलवा लीजिए। ठीक है। या फिर आप क्या कीजिए, वेबसाइट पे अगर प्रिंट निकल रहा है तो वेबसाइट पे जाके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। उस प्रिंट को जब आप वकील या नोटेरी के पास जाएं तो वो ले जाना, उसको साथ में ले जाना, ताकि वो देख ले भी हाँ इसका ये बिना मोर वाला ये है।
और जब आप डीवी के लिए जाओगे ना, तब भी आपको खाली तो लेके जाना पड़ेगा एफिडेविट के साथ, खाली बिना मोहर वाला और एफिडेविट दोनों आपको साथ में लेके जाने पड़ेंगे डीवी के टाइम। तो आपको जो आपके पास अगर फ़ोन में पड़ा है तो बेटर है, आप उससे प्रिंट निकलवा लीजिए। अगर अब फ़ोन में भी नहीं है, आपके डिलीट हो चुका है, तो वेबसाइट से देख लीजिए डाउनलोड हो रहा है। तो अगर फ़ोन में भी नहीं है, वेबसाइट से भी डाउनलोड नहीं हो रहा, तो रोल नंबर अगर आपको याद है तो आप एफिडेविट और रोल नंबर के साथ चले जाना, शायद वो मान ले। लेकिन मेरे हिसाब से आपके पास बिना मोहर वाला एडमिट कार्ड तो होना चाहिए, और अगर कुछ भी नहीं है तो आप एफिडेविट लेके चले जाना, आपको डीवी में सीधा रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, एफिडेविट आपका प्रूफ दे देगा। आप रोल नंबर उसमें आप उसको बता देना, जब वकील और नोटरी लिखे तो वो उसमें लिख भी देगा, लिखेगा तो इस रोल नंबर का ये एडमिट कार्ड है। तो ये सारी आपको मैंने बता दिया कि अब खो गया, क्योंकि अब देखो एडमिट कार्ड आपका बहुत दिन हो गए एग्ज़ाम हुए को, और खोना भी संभावित है, ये हो जाता है। लेकिन आगे से आप ध्यान रखें, क्योंकि ये जो इन्विजिलेटर होते हैं ये आपके एग्ज़ाम हॉल में होते हैं, ये कहीं और नहीं होते। एग्ज़ाम हॉल जहाँ आप एग्ज़ाम सेंटर दे आपका होता है, वहाँ एग्ज़ाम हॉल में जो होते हैं सर मैडम, वो अपनी स्टाम्प या मोहर लगा के, साइन लगा के, नीचे डेट भी मेंशन करते हैं कि इस डेट को आप एग्ज़ाम था, तो वो ओरिजिनल बन जाता है और फिर डीवी में वही मांगा जाता है। फिर आप सादा लेके जाओगे बिना मोहर वाला, तो फिर दिक्कत आती है। तो इससे अच्छा है आपको रिजेक्ट किया जाए।